नमस्कार दोस्तों, मैं स्वागत कर रहा हूं आपका डेटा एस्पिरेंट यूट्यूब चैनल के अंदर। आज हम देखने जा रहे हैं आज हम देखेंगे मैथ्स और रीजनिंग के कुछ क्वेश्चंस जो कि आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। किसमें? AEES के अंदर, PRT के। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। ठीक है भाई, तो जो हमारा PRT का एग्जामिनेशन होता है AEES का, तो उसके अंदर कुछ मैथमेटिक्स के और कुछ रीजनिंग के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उन्हीं प्रीवियस क्वेश्चंस को हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे यहाँ पर। आज आपका 4th वीडियो रहेगा। तो नेक्स्ट पैटर्न हमें बताना। देखो, ये ऐसे है, ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे। तो ये कैसा हो जाना चाहिए? ये ऐसा हो जाना चाहिए बिल्कुल। तो ये ऑप्शन नंबर जो आपका फिगर नंबर ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। फिगर नंबर 3 क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि हमारा पैटर्न ऐसा ही बनेगा। ठीक है, बनेगा कि नहीं बनेगा? बनेगा ना, ऐसा ही पैटर्न हमारा बनेगा, ऐसे ऊपर की तरफ। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42। तो 42 क्वेश्चन के अंदर आप देखेंगे यहाँ पर फिर से सीक्वेंस पैटर्न पता करना है। नेक्स्ट टर्म इससे क्या आएगा अगला। तो देखो, ये ऐसे थे, देन आपका ये वाला एक पलटा, ये वाला पलट गया, यहाँ पर एक पलट गया। ठीक है, ठीक है भाई। तो एक बार यहाँ पर टर्न हुआ है, देन नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे आप, इससे इसका कंपैरिजन करें तो हमारा ये वाला पलट जाएगा और ये वाला पलट गया, मतलब कि इन दो प्लेसेस के ये पलट गए। तो यहाँ पर कितने चेंज हुए? 2 चेंज हुआ। देन इसके बाद यहाँ पर देखा हमने, तो यहाँ पर हमारा कितना चेंज हुआ? ये वाला चेंज हुआ, 1। ठीक है, तो यहाँ पर पहला में एक, तो एक बार चेंज। ठीक है भाई, तो यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा? एक बार चेंज हो रहा है, एक बार चेंज हो रहा है। ठीक है, एक बार चेंज हो रहा है, तो अब यहाँ पर 2 बार चेंज होना चाहिए, 2 बार चेंज होना चाहिए। और 2 बार कहाँ पर चेंज होना चाहिए? देखो, यहाँ पे सबसे पहले कहाँ पर हुआ था? एक यहाँ पर, देन इसके बाद ये 2, फिर इसके बाद एक ये, देन इसके बाद ये 2 चेंज होने चाहिए, ये वाले 2 चेंज होने चाहिए हमारे। और ये 2 चेंज सिर्फ 4th वाले ऑप्शन में हो रहे हैं, ऑप्शन डी के अंदर हो रहे हैं। ठीक है, ठीक है भाई, समझ में आ गई बात? समझ में आ रही है चीजें? ये चक्र हमारा ऐसे घुमा, ऐसे करके चेंजेस आए हैं, ऐसे करके चेंजेस आए हैं, तो चेंज फिर आगे भी ऐसे ही आएंगे। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43। यहाँ पर आपको फिल इन द ब्लैंक करना है। तो यहाँ पर xy है, यहाँ पर a के बाद b। ठीक है, ये डबल सीरीज है। देखो, a के बाद b, b के बाद c, ऐसी c के बाद d, d के बाद e। तो ये आपका ऑप्शन नंबर b, ऑप्शन नंबर b, ऑप्शन नंबर बी क्या है? बिल्कुल राइट है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है इस क्वेश्चन के लिए, इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही है भाई। ठीक है, चीजें समझ में आ रही है? चीजें समझ में आ रही है? अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44। रीना इज ट्वाइस एज ओल्ड एज सुनीता। जो हमारी रीना है वो क्या है? 2 टाइम ओल्ड है सुनीता से। एक इक्वेशन बना लिया हमने, एक इक्वेशन बना लिया। अब दूसरा क्या क्या है? 3 years ago, 3 साल पहले। तो मतलब कि 3 साल पहले r-3। ठीक है, क्या था? सी वाज 3 टाइम ओल्ड थी। तो 3 साल पहले, तो ये भी 3 साल पहले होगी ना भाई, है ना? होगा ना 3 साल पहले। ठीक है, चीजें आ रही है, समझ में आ रहा है बातें?
आ रही है चीजें समझ में? तो देखो, हाँ, ये r-3 है, ये आपका r-3 है भाई, r-3, ये बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसे ही रहेगा। ये ओपन हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 3s माइनस 9, 3 अंदर गया तो ये 9 हो गया, 9 हो गया, हुआ कि नहीं? अब r बराबर 2s था पहली इक्वेशन के अकॉर्डिंग, इस वैल्यू को हमने इसमें रख दिया तो ये आपका हो जाएगा, ये 2s हो जाएगा, 2s माइनस 3 बराबर हो गया किस चीज के? इसके। तो s इस तरफ जाएगा तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा s बन जाएगा, ये 2s इस तरफ जाएगा तो s बन जाएगा, 9 माइनस का था इस तरफ जाएगा तो ये हमारा 6 बन जाएगा भाई, 6 बन जाएगा। s की वैल्यू दैट्स मीन सुनीता की एज हो गई हमारी 6 इयर्स। अब पूछा है अब कितनी साल की है हमारी रीना हमारी थी 2 गुना सुनीता के, तो 2 गुना हो गया आपका 6 का 2 गुना 12। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी क्या है? बिल्कुल राइट है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। ठीक है, चीजें समझ में आ रही है? आ रही है भाई चीजें समझ में? अब देखो क्वेश्चन नंबर 45 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 45 है, मून हमारा एक सैटेलाइट है, अर्थ हमारा क्या है? प्लैनेट है। ऑप्शन नंबर बी क्या है? प्लैनेट है, बिल्कुल सही बात है। तो बी क्या है? बिल्कुल राइट आंसर है, बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। समझ में आ रही है चीजें भाई? आ रही है चीजें समझ में? ठीक है भाई, चीजें समझ में आ रही है भाई। अब देखो क्वेश्चन नंबर हमारा 46, अरुण के पास एक केक है, उसको उसने 2 हिस्सों में काट लिया। कट 1/2 एक, ये एक केक है, थोड़ा गोल सही नहीं बना है तो दोबारा बनाऊंगा मैं। ये एक केक है, इसको 2 हिस्से में बांट लिया। अब क्या किया है, एक हिस्से को तो ऐसा का ऐसा ही रखा और एक को क्या रखा? स्मॉल पीसेस में काट लिया जो कि हिस्से बराबर थे। ठीक है, ईच ऑफ द स्मॉल पीसेस इज 20 ग्राम, 20 ग्राम का हर एक पीस था। वेट में हर एक पीस 20 ग्राम का था, 20 ग्राम का हर एक पीस था। ठीक है, इफ सी हैज 7 पीसेस ऑफ द केक इन ऑल, यहां पर ऑल का मतलब है कि सारे ही उसके पास 7 पीसेस है, तो एक पीस तो ये है और ये 6 पीसेस रह गए, मतलब हमारे ये 6 पीसेस है। समझ गए बात को? समझ गए बात को? अब एक पीस की जो हमारी वेट था वो था 20, तो 6 पीसेस का हो गया कितना? 120 ग्राम, 120 ग्राम। यही हो जाएगा या नहीं होगा? हो जाएगा। और ये हिस्सा हमारा क्या था? आधा था, किसका? पूरे का, और ये एक आधा था, तो मतलब कि ये भी हमारा 120 ग्राम होगा, ये भी हमारा 120 ग्राम होगा कि नहीं होगा? हो जाएगा ना 120 ग्राम। तो 120 और 120 कितना हो गया? 240 हो गया। ऑप्शन नंबर ए क्या है? हमारा राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। ठीक है, चीजें आ रही है समझ में? डाउट्स क्लियर हो रहे हैं? ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है। इफ द इंग्लिश अल्फाबेट इज रिटन इन रिवर्स ऑर्डर, अगर जो अल्फाबेट होते हैं इनको उल्टा लिखे जाए, मतलब ABCD को उल्टा लिखने की बात कर रहा है, तो हमारा क्या होगा? कैसे बनेगा?
बताएं। बताओ कैसे बनेगा, क्या करना है। देन व्हाट विल बी द 14th लेटर टू द राइट ऑफ 13th लेटर फ्रॉम द लेफ्ट। सॉरी, फोर्थ लेटर टू द राइट। पहले 13th लेटर ढूंढो, 13 लेटर फ्रॉम द लेफ्ट। यहां पर मैंने बना रखी है टेबल। तो 13 लेटर हमारा कौन सा हो गया, ये हो गया लेफ्ट से मतलब उल्टी साइड से। उल्टी साइड सबसे पहले रिवर्स किया था, देन उल्टी साइड से हमारा ये लेटर हो गया। अब इसके राइट में हमें बोला है, इसके किसमें, राइट में क्या है, ठीक है भाई। तो हमारा फोर्थ लेटर बोला है राइट में, फोर्थ लेटर हमारा राइट में। तो फोर्थ लेटर कैसे इसका राइट में, देखो इसका राइट में क्या है, 1 2 3 4। फोर्थ लेटर हमारा कौन सा हो गया, जे हो गया। जे हमारा क्या हो गया, फोर्थ लेटर हो गया, जो कि आंसर भी हो गया इस क्वेश्चन का। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही है। ठीक है भाई। तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 में क्या लिखा है, ए पार्टी कंसिस्ट ऑफ ग्रैंड मदर, एक तो फीमेल ये है ग्रैंड फादर, मदर, 5 sons and their wives, and 2 sons and 1 daughter to each of the son. How many females are there in all? ठीक है, तो हमें फीमेल्स पता करनी है, कितनी फीमेल्स है। एक तो ये हमारी ग्रैंड मदर पहली फीमेल, फादर नहीं होगा, मदर फीमेल हो गई, 5 sons है, बेटे हैं। तो बेटे का क्या करना है, बेटा तो बेटा है, मेल है। वाइफ्स, देयर वाइफ्स, तो 5 हमारी वाइफ्स हो गई, और एंड 2 sons, 2 बेटे हैं, एंड 1 daughter each of the sons। कुछ क्वेश्चन गड़बड़ लग रहा है ना। ये पार्टी कंसिस्ट ऑफ ग्रैंड मदर, फादर, मदर, 5 sons and their wives and 2 sons and 1 daughter। अच्छा, समझ गए। 2 बेटे हैं और 1 डॉटर है हर एक सन्स के, मतलब इन 5 के 2 डॉटर है और 1 क्या है, सॉरी 2 सन्स है और 1 डॉटर है। तो मतलब कि हमारी 5 डॉटर हो गई, 5 वाइफ हो गई, 10 और ये 2, 12। कितने हो गए, 12 हमारा क्या हो गया, बिल्कुल राइट आंसर हो गया। 12 हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो गया। समझ गए बात को, चीजें समझ में आ रही है, कोई दिक्कत, समस्या, परेशानी? चीजें हो रही है ना क्लियर। अब देखो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर, ठीक है भाई। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ताजमहल इज इन आगरा। ताजमहल कहाँ है, हमारा आगरा में है, और आगरा हमारा इंडिया में है। तो ताजमहल क्या इंडिया में होगा? ताजमहल अगर आगरा में है, आगरा इंडिया में है, तो ऑब्वियस सी बात है कि ताजमहल हमारा इंडिया के अंदर होगा। ठीक है, तो ताजमहल हमारा इंडिया में होगा, ये बिल्कुल बात सही है, ट्रू है। तो डी ऑप्शन क्या है, बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है भाई। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 50। हमारा यहाँ पर लिखा है, एक्स वॉज बोर्न ऑन मार्च 6, 1993। एक्स हमारा बोर्न हुआ है 1993 को, 6 मार्च में। तो द सेम टाइम इंडिपेंडेंस वाज सेलिब्रेटेड ऑन फ्राइडे। फ्राइडे पर इंडिपेंडेंस मनाए गए। तो 15 अगस्त 1993 को फ्राइडे था, इनका ये कहना है। तो हमें एक्स की वैल्यू बतानी है, मतलब कि हमें ये बताना है कि
कौन सा डे था हमारा, 6 मार्च 1993 को। ठीक है, इतनी सी चीजें हैं। ठीक है, तो इसमें हम डेज निकाल लेंगे। पहले हम देखेंगे मार्च में। मार्च हमारा कितने दिन का होता है भाई, 31 दिन का होता है, लेकिन हमें 6 निकालना है तो 6 माइनस कर दिया, कितने हो गए 25 दिन मार्च में। देन अप्रैल आया, अप्रैल में हमारे 30 दिन होते हैं। मई आया, मई में हमारे 31 दिन होते हैं। ऐसे ही जून आ गया। देन आपका जून में आपके हो गए 30 डे, जुलाई में हो गए 31 डे, और अगस्त में हमारे कितने डे हो गए, 15 हमें निकालना है, तो 15 डे अगस्त के हो गए। तो इन सबको ऐड कर देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, कितना आएगा भाई 5002, ये 10, ये आपका एक कैरी आ गया, 6336, और ये 6 12 12 और 3 15 15 और 1 162। इनको ऐड करने पर आपका आ गया 162 आपका इसको ऐड करने पर आ गया बेटा। ठीक है, ठीक है भाई, इतनी चीजें समझ में आ रही है। तो 162 हो गया हमारा टोटल। अब इसको हमें करना होता है 7 से डिवाइड कर देंगे। 7 2 जा 14, 2 आ गया और 2 नीचे से, और 7 3 जा 21 होता है। तो अब नीचे और रिमाइंडर आया 1, ये क्या होता है, रिमाइंडर होता है। ठीक है, तो रिमाइंडर 1 आया। रिमाइंडर 1 आया का मतलब ये हो गया कि पहले 15 अगस्त को 1993 को फ्राइडे था, उससे पहले गए, मतलब पहले निकालना था, तो -1, एक दिन कम। एक दिन कम मतलब फ्राइडे में से एक दिन कम हुआ, क्या आ गया, थर्सडे आ गया। थर्सडे आ गया, तो ये हमारा आंसर है। ऑप्शन नंबर ए क्या है, आंसर है। अगर हमें आगे का निकालना होता, जैसे कि 15 अगस्त 1993 है और यहाँ पे पूछता कि 7 नवंबर 2093 या अगस्त से आगे जो भी है, तो हम इसको ऐड करते, इस फ्राइडे में एक को ऐड करते। लेकिन ये पहले पूछा है, क्या पूछा है, पहले पूछा है, तो एक डे हमें माइनस करना पड़ेगा, एक दिन कम करना पड़ेगा, तो हमारा आ जाएगा थर्सडे आ जाएगा। ठीक है, उम्मीद कर रहा हूं चीजें आपको क्लियर हो रही है और चीजें पसंद आ रही है। ठीक है भाई, अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर आपका 66। क्वेश्चन नंबर 66 ये मैथमेटिक्स के क्वेश्चन है। आज हम बेसिकली 20 क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। 20 क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें से हम 10 को कर चुके हैं और आपके बचते हैं, आपके कितने बचते हैं, अब 10 को नहीं करेंगे यार। ठीक है, देखते हैं कितने क्वेश्चन है। तो देखो 2 प्लस ऐसे करके है। तो अब बोर्ड मास हम जानते हैं, सबसे पहले बोर्ड मास में सबसे पहले ब्रैकेट सोल्व करना होता है, देन ऑफ सोल्व करना होता है, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, है ना। तो सबसे पहले हमारा डिवीजन आया, तो 2 से 2 डिवाइड हो गया, ये बन गया हमारा 1। अब फिर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 1, ये बन गया हमारा, क्या बन गया, 2 बन गया। अब फिर क्या करना होता है, ऐड करना होता है, 2 + 2 4, और बीच में क्या है, -2 है, तो 4 में से 2 गया, तो हमारा आंसर क्या आ गया, 2 आ गया। बिल्कुल सही उत्तर, जिसका भी पेपर है उसने सोल्व किया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी क्या है, बिल्कुल राइट आंसर है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 67। यहाँ पर एक नई चीज सीखने के लिए मिल रही है अब हमें। क्या चीज है, ये मॉडुलस का साइन होता है, मतलब कि ये सीधे वाले सिंबल हमारा ब्रैकेट का नहीं है, ब्रैकेट ये होता है।
आपका ये वाले ब्रैकेट होते हैं, है ना, ऐसे ब्रैकेट होते हैं और ऐसे ब्रैकेट होते हैं। लेकिन जो ये सिंबल है, ये बिल्कुल सीधे वाला, ये होता है मॉडुलस। इसको सिंबल को कहते हैं मॉडुलस। अब इसके अंदर या माइनस आए या प्लस आए, लेकिन बाहर जो इक्वल टू होगा, मतलब कि ये बराबर किसके होगा, हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा, नेगेटिव कभी नहीं होता, नेगेटिव कभी नहीं होता। लेट सपोज यहां पर 2 लिखा है तो ये 2 होएगा, और यहां पर -2 लिखा है तब भी ये 2 ही है, तब भी ये 2 है, क्योंकि ये मॉडुलस के अंदर है बेटा। ठीक है ना, समझ में आ गई चीजें, समझ में आ रही है बातें। ठीक है, तो ये हो गया, और 2 2 4, और ये स्क्वायर है तो इसको कर लिया 4। यहाँ पर ये -2 का स्क्वायर करने पर माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो ये भी प्लस हो गया। 4 4 4 + 4 कितना होता है, 8 8 और 2 10 10 और 2 12, जो कि हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी क्या है, बिल्कुल राइट आंसर है। 12 हमारा बिल्कुल सही है इस क्वेश्चन के लिए। ठीक है, चीजें समझ में आ रही है, कोई दिक्कत, समस्या, परेशानी है तो बताओ, नहीं है तो बहुत अच्छी बात है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 68, क्वेश्चन नंबर 68, क्वेश्चन नंबर 68। यहाँ पर एक x की वैल्यू दे रखी है, क्या दे रखी है, -1। उस वैल्यू को हमें फंक्शन में रखना है। ये फंक्शन दे रखा है x³ + 4x + 12, ये दे रखा है। अब माइनस को यहाँ पर वैल्यू को पुट करेंगे तो ये रह जाएगा -1। क्यों, क्योंकि क्यूब है, स्क्वायर नहीं है। -1 × -1 करोगे तो ये हो जाता है -1। ठीक है, प्लस 4 आ गया, और अंदर x है, अंदर x है, उसको -1 कर दिया। क्या कर दिया, -1, ये वैल्यू पुट कर रहे हैं बस सिंपली, ये आपका 12। ये आपका आ गया 12। ठीक है, अब देखो -1 और -1 -5 हो गया, 12 - 5 कितना हो गया, 7। 12 - 5 7, तो ऑप्शन ए क्या है, बिल्कुल राइट आंसर है। 7 इसके लिए, 7 इसका सही आंसर हो जाता है। ठीक है, चीजें क्लियर हो रही है, कोई डाउट, दिक्कत, समस्या, परेशानी नहीं है। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर ये क्वेश्चन है, यहाँ पर बेसिकली x + 2 + 4 = 7/2 का x की वैल्यू बताया है। x/2, इसको एलसीएम ले लो तो ये यहाँ पर कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा और नीचे 2 हो जाएगा कंप्लीट, और ये यहाँ पर हो जाएगा 2 से मल्टीप्लाई 8 हो जाएगा, x + 8 हो जाएगा, और इस तरफ 2 था ही हमारा, तो ये सिम रहेगा 7/2 ही रहेगा। अब ये 2 से ये वाला 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये सिंपल इक्वेशन बन गई, 7x + 8 = 7। तो ये क्या हो जाएगा, ये 8 इस तरफ जाएगा तो -1 हो जाएगा, -1 हो जाएगा। ऑप्शन बी क्या है, बिल्कुल राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर बी क्या है, बिल्कुल राइट आंसर है। उम्मीद कर रहा हूं चीजें आपको समझ में आ रही है और चीजें पसंद भी आ रही है। ठीक है, कोई दिक्कत, समस्या, परेशानी है, कोई दिक्कत भाई नहीं है। चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये सीरीज है क्वेश्चन, ये सीरीज का क्वेश्चन है, इसमें सीरीज पता करनी है। तो इसमें सिंपली क्या किया गया है, इसकी लॉजिक स्ट्राइक करती है तो कर लेना, नहीं करती तो भाई नहीं करना, है ना। तो देखो क्या है, इसमें क्या कर रहे हैं, जैसे 2 था, इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और 2 माइनस कर रहे हैं, 2 माइनस कर रहे हैं। 2 × 3 6, 6 - 4 4 आ गया। अब ऐसे ही फिर आगे
4 गुणा 3 माइनस 2, तो क्या बन गया? 10 आ गया। ऐसे ही करके सारा खेल खेला हुआ है इन्होंने, तो हम सीधा 28 करते हैं। 28 गुणा 3, 28 गुणा 3 माइनस 2, 28 गुणा 3 माइनस 2, तो ये आ गया 4 और ये 2, 6 और 2 कितना होता है? 8। 84 माइनस 2 है ना, तो आ गया हमारा 82। ऑप्शन नंबर डी क्या है? बिल्कुल राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर डी क्या है? बिल्कुल राइट आंसर है। इस सीरीज को कंप्लीट हो गया। ठीक है, इतनी चीजें समझ में आ रही है भाई। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 71। क्वेश्चन नंबर 71, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 71 ये ऐसे ही करके दिया हुआ है, तो यहाँ पर दो इक्वेशन दे रखी है ना, हमें x की वैल्यू निकालनी है। तो ये 2 को इस तरफ ले गए तो ये x की वैल्यू 3 आ गई ना भाई, x की वैल्यू 3 आ गई। अब हमें और ऑप्शन चेक करने की जरूरत ही नहीं है, 3 एक ही ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी में, जो कि बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। अगर और ऑप्शन में भी 3 होता, x के बराबर 3 होता, तो और चेक कर सकते थे। चेक क्या करना है? चेक कैसे करेंगे? x की वैल्यू 3 है, इनको x की वैल्यू को यहाँ पर 3 को पुट करके देखो तो उससे y की वैल्यू आ जाएगा, है ना। दो इक्वेशन, दो अननोन वाला कंसेप्ट है, मतलब कि दो वेरिएबल है ना हमारे पास x और y, और दो इक्वेशन है, तो ये सोल्व आउट हो जाते हैं इजीली। ठीक है, समझ में आ गई बात? इतनी चीजें क्लियर हो रही है भाई। तो ये इक्वेशन से क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं इसके अंदर। तो अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, ये एक मेजरमेंट से क्वेश्चन आया है। मेजरमेंट से मतलब कि हमें मीटर और फीट में, तो 5 मीटर में हमसे फीट पूछे गए हैं, तो हमें इस बात का पता होना चाहिए, क्या पता होना चाहिए कि हमारे 1 मीटर में कितना फीट होता है। तो 1 मीटर में हमारा होता है, कितना होता है? 3.3, ठीक है भाई। तो ये चीजें हैं। अब 1 मीटर बराबर होता है हमारा 3.28084 फीट। ये हमारा फीट इतना होता है, 1 मीटर बराबर इतना फीट होता है। अब हमें 5 मीटर बराबर फीट निकालना है, तो इसको कैसे करोगे? या तो इसको पूरे को 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, या फिर क्या कर सकते हो, 3.3 मान लिया हमने इसको, 3.3 मान लिया, 28 है, ये इस तरफ से आके 81 हो जाता है बेसिकली अगर राउंड ऑफ करेंगे। लेकिन 3.3 हम मान सकते हैं, तो इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा हो जाएगा 515 और 1 16, तो 16.5 आ रहा है, जो कि एक इस ऑप्शन इससे ज्यादा है। तो ये ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाता है? बिल्कुल राइट हो जाता है। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाता है? ऐसे एक प्रोबेबिलिटी लगा सकते हैं, एक अप्रोक्सीमेशन लगा सकते हैं, लेकिन अगर आपको पूरा सोल्व आउट करना है तो आप सोल्व करके देखेंगे तो आपको आंसर मिलेगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। 16.80 आपका होना चाहिए। तो 1 मीटर बराबर हमारा 3.28084 फीट होता है, 3.28084, है ना। समझ में आ गई बात? इतनी चीज समझ में आ गई। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 73। क्वेश्चन नंबर 73 कितना सिंपल क्वेश्चन है, 3 जीरो यहाँ पर और 4 जीरो यहाँ पर, मतलब कि पॉइंट के बाद 4 डिजिट यहाँ पर और 3 यहाँ पर। तो सिंपल सी बात है, 4 और 3 7 डिजिट जिस भी उसमें है वो हमारा आंसर हो सकता है। यहाँ पर देखो 3 है, यहाँ पर है भाई 7। ऑप्शन नंबर डी क्या हो गया? बिल्कुल राइट हो गया। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो गया। 7 डिजिट होनी चाहिए, यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 4 है, और 3 गुना 4 करने पर 12 आ रहा है।
क्योंकि यहाँ पर 12 दिख रहा है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाता है, बिल्कुल राइट हो जाता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाता है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 74। 74 क्या है, एवरेज निकालना है। किस चीज का, नंबर का। 2 4 5 0 9 10 12। एवरेज को ही अरिथमेटिक मीन कहते हैं। यहाँ पर इनकी अच्छाई है कि इन्होंने एवरेज और अरिथमेटिक मीन को दे दिया सिमिलरली, लेकिन ऐसा नहीं देता। अगर कह देता व्हाट इज अरिथमेटिक मीन ऑफ द नंबर्स, तो भी आपको मतलब होता है उसका कि एवरेज निकालना है। अरिथमेटिक मीन को ही हम क्या कहते हैं, एवरेज कहते हैं। ठीक है, इनको ऐड करोगे 2 और 4 6, 6 और 5 11, 11 और 9 11 और 9 बताए 20, 20 और 10 कितना होता है 30, 30 और 12 30 और 12 42 हो गया, 42 हो गया। ये आ गया टोटल। अब एवरेज कैसे निकालते हैं हमें पता है ना, क्या पता है एवरेज कैसे निकालते हैं हमें पता है। क्या पता है, नीचे कितने नंबर थे, 1 2 3 1 2 3 और 1, 7 नंबर थे। 7 से इसको डिवाइड कर देंगे, हमें पता है अच्छी तरह से कि 7 6 जा 42 होता है, 7 6 जा 42 होता है। तो ऑप्शन बी क्या है, बिल्कुल राइट है। बी हमारा 6 हमारा एवरेज हो जाता है, अरिथमेटिक मीन हो जाता है इन नंबर्स का। ठीक है, इतनी चीजें समझ में आ रही है भाई। तो ऑप्शन बी क्या है, बिल्कुल राइट आंसर है। 85 क्वेश्चन तक है ना। ठीक है, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 75। यहां पर क्या कर रखा है, 2 की पावर 2 की पावर 3। तो इसको सबसे पहले अंदर वाली को सोल्व करो। 2 की पावर 2 क्या होता है, 4 होता है। 2 का स्क्वायर बोला है ना 4, 4 की पावर 3। 4 इंटू 4 16, 16 इंटू 4 हमारा 64। ये हमें पता होना चाहिए, नहीं पता तो कोई बात नहीं, मल्टीप्लाई कर लेंगे। 2 की पावर 3 क्यूब कितना होता है 8, 8 की पावर स्क्वायर। इन दोनों का मल्टीप्लाई किया, ये भी 64 बन रहा है और ये भी 64 बन रहा है। तो मतलब कि हमारा 64 का स्क्वायर करने पर हमें क्या मिल जाएगा, आंसर मिल जाएगा। तो 64 इंटू 4 60 कितना होता है, ऑप्शन नंबर ए होता है। ऑप्शन नंबर ए होता है। ये आपको करके देखना पड़ेगा। एक ट्रिक बता सकता हूं मैं, आप चाहें तो बता दूं। ये है 64, बीच में से काट लो, 6 का स्क्वायर 36 और 4 का स्क्वायर 16। इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन करो, 6 इंटू 4 24, इसका मल्टीप्लाई करो 2 से, 24 इंटू 24 इंटू 2 कितना हो गया 48। अब एक डिजिट इसकी रखनी है, ये रख ली 6, एक था आगे चला गया, ये रह गया 9, ये 4 था ये आगे चला गया, ये कितना हो गया 36 और 4 40 9 40 96 40 96। ये आ गया हमारा आंसर, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए क्या है, बिल्कुल राइट आंसर है इस क्वेश्चन के लिए। ठीक है, कोई दिक्कत समस्या परेशानी तो बताओ, नहीं है तो बहुत अच्छी बात है भाई। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 76 है ना। इसको सिंपल सोल्व करना है, कुछ नहीं करेंगे इसको। तो इक्वेशन को, पहली वाली इक्वेशन ली, ये x को लिया, अब अंदर कौन सी रखेंगे, x प्लस, मैं एक बार लिख लेता हूं है ना। ठीक है भाई, तो ये देखो ये इक्वेशन है, इसको सबसे पहले x को बाहर रखा, देन इसके बाद ये वाला टर्म ले लिया, देन -5 था इसको रखा, देन ये वाला टर्म ले लिया फिर से। ठीक है, ऐसे करके इक्वेशन को खोलते हैं। अब ये हो जाएगा मल्टीप्लाई करने पर x स्क्वायर, इसको मल्टीप्लाई करने पर 4x,
-5 था, माइनस अंदर जाएगा तो हो जाएगा -5x, देन इसको -5 और +4 -20, तो -5x और +4x हो जाता है -x, एक हो जाता है, और x² और -20, ये ऑप्शन नंबर डी क्या आ गया, बिल्कुल राइट आंसर आ गया। ऑप्शन नंबर डी क्या हो गया, बिल्कुल राइट आंसर हो गया इस क्वेश्चन के लिए। ऑप्शन नंबर डी वेरी गुड फॉर दिस क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर डी वेरी गुड फॉर दिस क्वेश्चन। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 77। क्वेश्चन नंबर 77 थोड़ा तेज करेंगे क्योंकि भाई वीडियो बनाने में टाइम लग रहा है, तो 1/5 ले लेंगे। हमें पता है 20% कितना होता है, 1/5 होता है। नहीं पता कुछ नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, परसेंटेज दिख जाए अपॉन 100 कर दो, अपॉन 100 कर दो, कट हो गए तो 1/5 आएगा। 1/5 ऑफ 2 इज इक्वल टू 2/5। ये इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लोगे तो 2/5 बराबर कितना होता है, सिंपली हम जानते हैं, कितना जानते हैं, 5 4 जा 20 होता है, 5 4 जा 20 होता है, लेकिन ये वाला होगा, ये वाला नहीं। डिवाइड करके देखना, 0.4 आएगा, 0.4 आएगा। बताऊं कैसे आएगा, ट्रिक है इसकी भी। इसको ऊपर वाले को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, नीचे वाले को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ये नीचे वाला 10 हो जाएगा और ऊपर वाला 4 हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, तो नीचे 10 है मतलब कि एक डॉट लगना है बीच में, एक 0 जितने होते हैं उतने से दो, मतलब उतने डिजिट छोड़कर डॉट लगाते हैं, उतने डिजिट छोड़कर पॉइंट लगाते हैं, तो 0.4 हमारा आ जाएगा आंसर। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 78। ठीक है भाई, तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ग्राफ ऑफ द टू लीनियर इक्वेशन ax + by c, ये ठीक है। यहाँ पर ए बी सी जो है इक्वल नहीं होना चाहिए, है ना। ये दो इक्वेशन है, ax + by + c = 0, और दूसरी इक्वेशन है bx - ay = c। ठीक है, हमने a b और c, a को मान लिया 1, ये इसको मान लिया 2 3, है ना। x प्लस वैल्यू पुट करते जाएंगे, x + 2y + 3 = 0, ये हो गया। यहाँ पर 2x - y = 3 हो गया। इसको ऐसे लिख सकते हैं, x + 2y = -3, है ना। ये दो इक्वेशन हो गई बेसिकली, समझ पा रहे हो, ये दो इक्वेशन बन गई, हमने बना ली अपनी तरफ से, ये एज्यूम कर ये दो इक्वेशन बना ली। अब हमें ग्राफ ड्रॉ करना है भाई। ग्राफ के लिए ये हमारा x एक्सिस होता है, ये y एक्सिस होता है ना। अब हम वैल्यू रख रहे हैं, x की वैल्यू हम 0 रख रहे हैं, ठीक है। x की वैल्यू 0 रख रहे हैं, तो ये यहाँ पर 1 2 और 3, यहाँ पर इस तरफ पॉजिटिव वैल्यूज होती हैं और इस तरफ नेगेटिव वैल्यू होती है, ठीक है। इतनी चीजें समझकर चलना। तो x की वैल्यू अगर हम 0 रखते हैं तो ये y हो जाएगा -3/2, यहाँ पर 1 और 2, 3/2, मतलब कि यहाँ पर कहीं ये हमारी इक्वेशन नंबर 1, ये वाली इक्वेशन बनेगा, है ना। ये इक्वेशन यहाँ पर दिखाई देगी। अब ऐसे ही हमने x की वैल्यू यहाँ पर 0 रखी, और माइनस x की वैल्यू 0 रखी, तो ये 0 हो गया, और ये -y = 3 रह गया, तो y = -3 रह गया, राइट। तो -3 यहाँ पर 1 2 और ये 3, ये वैल्यू यहाँ पर आ गया, मतलब कि ये यहाँ पर बन जाएगा, ये इक्वेशन 2 बन जाएगी। तो आप क्या देख पा रहे हैं, क्या ये पैरेलल है। पैरेलल तो कैसे होता है, ऐसे एक प्लेन में जो पैरेलल लाइन होती है, बिल्कुल लाइन, वो होती है पैरेलल। तो पैरेलल तो नहीं है,
क्या इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट, 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है? 2 पॉइंट पर कहाँ इंटरसेक्ट कर रही है भाई? एक ही पॉइंट पर तो इंटरसेक्ट कर रही है। ऑप्शन नंबर बी क्या है? बिल्कुल राइट है। परपेंडिकुलर क्या होता है? ये 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट करना, ऐसे 1 पॉइंट पर इंटरसेक्ट करना। यही लाइन थी, यही लाइन यहाँ पर कट हो गया, है ना? समझ रहे हो? चीजें समझ में आ रही है? ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी क्या है? बिल्कुल राइट है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 79। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन से बेसिकली क्वेश्चन है, पी एंड सी कहते हैं जिसको। तो हमें बताना है क्या स्कूल कमेटी कंसिस्ट ऑफ 2 टीचर्स और 4 स्टूडेंट है। एक कमेटी में 2 टीचर है और 4 स्टूडेंट है। तो हमें बताना है कितनी डिफरेंट कम्युनिटी हम फॉर्म कर सकते हैं 5 टीचर और 10 स्टूडेंट से। बड़ा कंफ्यूजिंग सा लगता है क्वेश्चन, लेकिन इसको कॉम्बिनेशन से करते हैं। क्या कॉम्बिनेशन बनेगा? तो देखो, ठीक है, तो सबसे पहले टीचर ले लेते हैं। 2 टीचर है हमारे, सी कॉम्बिनेशन से रिप्रेजेंट करते हैं सी को, सॉरी 5 टीचर हमारे पास है ना? ये 5 टीचर है, 2 हमें सेलेक्ट करने हैं। 5 टीचर है टोटल, हमें 2 सेलेक्ट करके एक कॉम्बिनेशन बनाना है। तो इसको सोल्व आउट करने को, सी को सोल्व आउट करने को, ये NCR ये फॉर्मूला होता है, एक तरीका होता है जिसको हम इसको सोल्व आउट करते हैं। ये ऐसे होता है n फैक्टोरियल, ठीक है, ठीक है भाई। तो ये देखो, ये फॉर्मूला होता है n फैक्टोरियल, n माइनस r फैक्टोरियल और r फैक्टोरियल, ठीक है। अब देखो हमारा वैल्यू ये आ गया 5 फैक्टोरियल, ठीक है बॉस। तो ये चीजें है। अब 5 माइनस 3 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल। फैक्टोरियल क्या होता है? जैसे 5 फैक्टोरियल, तो 5 से उल्टा चलना है, मल्टीप्लीकेशन करना है, मतलब 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ठीक है। इतनी चीजें है। अब हम देख पा रहे हैं ये वाला फैक्टोरियल इससे कट हो रहा है, ये चीजें कट हो गई। अब बचा ये 5/4 और 2/1, ये मतलब कि 2 और ये 20, तो कितना आ गया हमारे? 10 कॉम्बिनेशन ऐसे बन सकते हैं जिससे कि हम 5 टीचर्स में से 2 टीचर्स को सेलेक्ट कर सके कम्युनिटी के लिए। अब सिमिलरली अब हमारे पास 10 स्टूडेंट भी है जिसमें से 4 सेलेक्ट करने हैं। 10 स्टूडेंट जिसमें से हमें 4 सेलेक्ट करना है, ठीक है। तो मतलब कि हमारा यहाँ पर कितना आ जाएगा? 10 फैक्टोरियल आ जाएगा, 10 माइनस 4 कितना आ जाएगा? 6 फैक्टोरियल और हमारा 4 फैक्टोरियल आ जाएगा ना। यहाँ पर 6 फैक्टोरियल से तो पूरा कट ही जाएगा। 10, 9, 8, 7, इतना 6 फैक्टोरियल पूरा कट जाएगा आगे का। अब आता है यहाँ पे बची बात 4 इंटू 3 इंटू 2, ये चीजें रह जाती है। 3 से 3 बार, 4 से 2 बार और ये 2 से 2, ठीक है। अब ये कितना आ गया? 7 इंटू 3 21 और 10 2 10। इतने कॉम्बिनेशन हमारे इसके हैं, स्टूडेंट के, इतने टीचर के, इतने हमारे स्टूडेंट के हैं और इतने टीचर का है भाई, ठीक है ना। इतनी चीजें समझ में आ रही है? आ रही है भाई चीजें इतने समझ में। तो ये 210 है, 210 और 10 इनको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इनको मल्टीप्लाई कर दोगे तो हमारे टोटल कॉम्बिनेशंस आ जाएंगे
जिससे कि हम कम्युनिटी सिलेक्ट कर सकते हैं, दैट इज 2100 मतलब कि 2100 हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अलग कंसेप्ट था, चीजें अलग थी, मैं मानता हूं, लेकिन ये परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन का है, ये सी हमारा कॉम्बिनेशन को रिप्रेजेंट करता है। 5 में से 2 टीचर का कॉम्बिनेशन बनाना है, समझ रहे हो ना। तो ये चीजें हैं। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 80 और 81, 3 क्वेश्चन और है, ठीक है, 3 क्वेश्चन और है। तो यहाँ पर भी सिमिलरली एक इसी टाइप का क्वेश्चन है। 5 डिफरेंट बुक्स हैं, A B C D E, इनको अरेंज किया गया है। एक सेल्फ है, सेल्फ मतलब एक कबर्ड टाइप होता है, उसमें रखा गया है 4 बुक को। बुक C and D आर अरेंज फर्स्ट, C और D को सबसे पहले लगा दिया, और सेकंड स्टार्ट फ्रॉम द राइट टू द राइट ऑफ द सेल्फ। 3 को बाद में लगाएंगे, 2 को लगा दिया पहले। तो कितनी डिफरेंट वे हो सकते हैं, तो ये सिंपली हमारा 3 वेज हो सकते हैं, 3 फैक्टोरियल मतलब कि 6 वेज हो सकते हैं। 6 वे में हम इसको लगा सकते हैं। लगा के देख सकते हो आप कैसे लगाएंगे, C एंड D, फिर इसके बाद हमने लगा दिया ABC, ऐसे ही फिर हमारा BCA, ऐसे करके 6 वे बन जाएंगे। ऐसे करके 6 वेज में हम इस कॉम्बिनेशन को लगा सकते हैं, इन बुक्स को लगा सकते हैं, ठीक है। तो B हमारा क्या आ जाता है, इसका राइट आंसर हो जाता है भाई। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, मीन से रिलेटेड क्वेश्चन है। मीन देखो, मीन ऑफ ए डाटा सेट इज इक्वल टू 10। किसी भी डाटा सेट का मीन हमारा 10 था, ठीक है। इफ वी ऐड 5 टू ईच डाटा वैल्यू, मीन क्या होता है, जो एवरेज निकाला हमने, जो अरिथमेटिक मीन निकाला था ना, वही वाला मीन है, मीन मीडियन मोड वाला। तो इसमें क्या होता है, हमने हमारा अगर ये 10 आ रहा है तो मतलब कि टोटल हमारा 20 होगा। कैसे, मीन क्या होता है, नहीं समझ में आ रहा, बाय 2 इक्वल टू 10। 2 वैल्यू होगी कोई भी, हमने मान ली एक वैल्यू है 7 और एक वैल्यू है 13, ठीक है। 7 और 13 वैल्यू है, इनका टोटल 20 था। मीन निकालने के लिए क्या करेंगे, 2 वैल्यू थी तो 2 से डिवाइड करा तो 10, मीन आ गया 10। ये कंडीशन मान ली हमने अपनी तरफ से, ठीक है। अब ये क्या कह रहा है, 5 हमने एक एक डिजिट में ऐड किया है, मतलब कि यहां पर भी 5, ये हो गया 12 है ना, 7 में 5 जोड़ दिया और 13 में 5 जोड़ा, कितना हो गया 18। टोटल हमारा ओवरऑल कितना ऐड हुआ, 10 ऐड हुआ। 2 से भाग दिया तो हमारा मीन, नया मीन क्या आ जाएगा, 15 आ जाएगा। हमारा ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा, नया मीन हमारा ऑप्शन नंबर सी होगा। 15 हमारा नया मीन होगा, ठीक है। समझ में आ गई चीजें, समझ में आ रही है भाई चीजें। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 82, 83, 84, 85। ये देखो कितना सिंपल क्वेश्चन है। 2 स्ट्रेट लाइन इन सेम प्लेन विल नेवर मीट। जो नेवर मीट हो गई, ये मतलब कि हमारी पैरेलल लाइन वाली बात कर रहा है। ऑप्शन नंबर डी। एंगल्स तो अलग चीज है, ट्रांसवर्जल लाइन अलग चीज होती है, वर्टेक्स अलग होता है। जो वर्टेक्स तो अपना वो होता है। अब एक प्रॉपर्टी पूछ लिया यहाँ पर, देखो प्रॉपर्टी पूछने का तरीका देखो इनका। एक
सर्किल में एक पैरेललोग्राम इंस्क्राइब्ड है, मतलब कि ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है ना। इसके अंदर जो होता है तो ये क्या होता है, इनके जो अपोजिट साइड्स होती हैं, जैसे कि अगर ये एंगल ए है और ये बी है ना, इनके जो एंगल्स का सम होता है वो 180 होना चाहिए। इनके मतलब एडिशन क्या होना चाहिए, ए प्लस बी हमारा 180 होना चाहिए। और 180 डिग्री को क्या कहते हैं, सप्लीमेंट्री कहते हैं। 180 डिग्री को क्या कहते हैं, सप्लीमेंट्री कहते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री कितने को कहते हैं, 90 डिग्री को, है ना। तो ये हमारा क्या होता है, सप्लीमेंट्री होता है। ऑप्शन नंबर बी क्या है, बिल्कुल राइट है। ऑप्शन नंबर बी क्या है, बिल्कुल राइट है। ठीक है, अब ये अगला क्वेश्चन है प्रपोर्शन से। रेशियो एंड प्रपोर्शन एक टॉपिक है, उसका ये क्वेश्चन है। तो 3 क्वांटिटीज दी गई हैं ए बी सी, जिनको रिलेट किया गया है इस तरह से। ये ए बी सी डी, देखो जनरली जो हमारा होता है वो ऐसे होता है, ए रेशियो बी, फिर इसका कंपैरिजन हम करते हैं किससे, सी रेशियो डी से। लेकिन ठीक है भाई, इतनी चीजें हैं, उम्मीद कर रहा हूं आपको चीजें समझ में आ रही है। ठीक है भाई, तो ये चीजें हैं। अब आपका जो प्रोपोर्शनल होता है, कंटिन्यूड प्रोपोर्शनल, जिसमें थर्ड प्रोपोर्शन, फोर्थ प्रोपोर्शन, मीन प्रोपोर्शन और आपका जितने भी प्रोपोर्शन होते हैं, मैं वो सारी चीजें बताऊंगा। तो उसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये 4 डिजिट ना होकर ये होता है ना। क्या होता है, ए रेशियो बी, बी रेशियो सी, ए रेशियो बी और बी रेशियो सी, ये चीजें होती है। ठीक है, तो ये हमारा कौन सा होता है, कंटिन्यूड प्रोपोर्शन होता है, कंटिन्यूड प्रोपोर्शन होता है। ऑप्शन नंबर डी क्या है, राइट आंसर है इसका। मीन प्रोपोर्शन नहीं है, मीन प्रोपोर्शनल नहीं है। मीन प्रोपोर्शन मैं आपको बताऊंगा, है ना। अब देखो थर्ड प्रोपोर्शनल की वैल्यू बोली है। जब भी आपको थर्ड प्रोपोर्शनल की वैल्यू बोलेगा तो 4/12 ऐसे देता है। 4 तो हमें मतलब कि 2 वैल्यू देता है। तो हमेशा हमें क्या करना होता है, हमें क्या करना होता है। अब आप कहोगे कि यार सर ये क्या बात हुई, प्रोपोर्शन तो थर्ड है और डिजिट 2 बोली है, तो कैसे निकालेंगे। 4 रेशियो होता है, हमें तो पता है 4 रेशियो होता है ना, तो कैसे करेंगे। इसमें क्या करते हैं भाई, जो थर्ड प्रोपोर्शन बोलता है तो ऐसे कर लेते हैं, कैसे, 4 रेशियो 12 लिख दिया, फिर 12 रेशियो x लिख देते हैं, 12 रेशियो x लिख देते हैं। मतलब कि ये हमारा वैल्यू हो गया 4/12 बराबर 12/x। तो ये हमारा होता है थर्ड प्रोपोर्शन। समझ में आ गया, थर्ड प्रोपोर्शनल। ठीक है, अब ये आप देखेंगे तो ये 4 3 बार चला गया कि नहीं, और ये x ऊपर चले जाएगा और ये इस तरफ चले जाएगा। तो मतलब कि हमारा आंसर क्या आ गया, x हमारा कितना आ गया, 36। तो इस बात को ध्यान रखने की जरूरत है, जब भी आपको थर्ड प्रोपोर्शन बोलेगा तो हमेशा 2 वैल्यू देगा। फोर्थ प्रोपोर्शन के अलावा सभी में 2 वैल्यू का ही जिक्र करता है, 2 वैल्यू हमेशा आती है। इतनी बात ध्यान रखने वाली बात है। जब भी 4 प्रोपोर्शनल पूछेगा तब आपको 3 वैल्यू देगा, वरना 2 ही वैल्यू देता है। उसको अरेंज करने का तरीका अलग अलग है। थर्ड प्रोपोर्शन में हमेशा क्या करते हैं, शुरू में वैल्यू को रखते हैं, जैसे दिए 4 12 और 12 फिर x, है ना। तो इसको फिर हम सोल्व आउट कर लेते हैं, जैसा कि इसका आंसर आ गया हमारा 36। उम्मीद कर रहा हूं चीजें बिल्कुल क्लियर हुई है और सारी चीजें समझ में आई है। फिर भी कोई दिक्कत समस्या परेशानी रहती है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, और इन सारी चीजों को डिटेल से टॉपिक वाइज जरूर देखेंगे हम, घबराना बिल्कुल भी नहीं है। उम्मीद कर रहा हूँ चीजें हुई है क्लियर और चीजें पसंद आई है। अगर चीजें पसंद आई है तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे। जय हिंद, जय भारत।